हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि जो भी 10th में पढ़ते हैं उनको यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स है। ठीक है, तो ये लगभग आपको 15 चैप्टर जो है आपके मैथमेटिक्स में वो आप लोग आराम से एक मंथ में अच्छे से कवर कर सकते हैं और इसको कवर करने पर आपको 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 95 प्लस मार्क्स सिर्फ 1 मंथ में आप ला सकते हैं। तो इसको कैसे करें? तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा कि आप एक मंथ टाइम लीजिए और उसको रोज़ 1 आवर आप एक चैप्टर के नोट्स को रिवीजन कीजिए और फिर आप उस चैप्टर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्योंकि क्वेश्चन ही बनाना होता है एग्जाम में, तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कैसे करेंगे ये सब इस नोट्स में बताया गया है और आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रिवीजन नोट्स लास्ट तक देखिएगा और इसकी PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। रोज़ 1 घंटा आप इसका थ्योरी रिवीजन कीजिएगा। इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स है और उसके बाद आप क्वेश्चन 2 से 3 आवर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक सब्जेक्ट का। तो आपको लगभग 4 आवर एक सब्जेक्ट को दीजिएगा तो आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा वो, और आप आसानी से 95 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट रिवीजन नोट्स और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग के लिए ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गणित का ये नोट्स है आपका क्लास 10th का, जो आपका SCERT द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे देखिए क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आते ही हमारे बच्चे जो है वो तनाव और उन परीक्षा में अच्छा करने का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि हर जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले होते हैं और पहली बार इतना टफ कंपटीशन होता है, उन्हें कुछ अच्छा करना होता है। ठीक है, इसके पहले तो वो सिर्फ स्कूल लेवल पे कम्पीट करते थे, लेकिन अब उनको पूरे स्टेट लेवल पे कम्पीट करना है। पूरे बहुत सारे स्कूल के बच्चे होंगे और उनमें बहुत सारे टॉपर्स भी होंगे, तो उन सब से कम्पीट करना होता है। तो ऐसे उनको डिप्रेशन हो जाता है और लास्ट टाइम में वैसे भी आप चाहे कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन आपको ये टेंशन जरूर रहता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। हो सकता है वो सारे ही क्वेश्चन आ जाए जो आपको पता हो और हो सकता है वो सारे ही क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं पता हो। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे बच्चे टेंशन हो जाता है। तो प्लीज़ आप ये प्रेशर नहीं लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छा से जाएगा अगर आप लोग प्रेशर विदाउट फियर आप लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस बात को ध्यान रख के जो SCERT है उन्होंने लर्निंग डिफिसिट मटेरियल बनाया है जो आपके 10th बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस साल वैसे भी पढ़ाई नहीं हुई है आपकी कोविड की वजह से, तो आपको इस नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत है। आप इस नोट्स से बहुत हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग डिफिसिट सामग्री बच्चों को परीक्षा के अंतिम घड़ी में अत्यंत लाभदायक साबित होगी। ये लर्निंग डिफिसिट मटेरियल इस तरह से बनाया गया है कि गागर में सागर समा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इसमें लेकिन ये आप पढ़ के पूरे 95 प्लस कवर कर सकते हैं। आप जितना पूरे बुक पढ़ के पूरे 1 साल में कवर कर सकते हैं उतना आप इस शॉर्ट नोट्स को 1 मंथ में कवर करके आप उतने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा। और बच्चे बहुत जल्द ही पूरी गणित की किताब को रिवाइज कर लें, आपको रिवीजन के लिए हो जाएगा। और जिनका अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो बहुत सोच रहे हैं 30% लाएँ 50% लाएँ, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और उनका भी यहाँ पे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस नोट्स से पढ़ने के बाद आपको तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि SCERT जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उन्होंने ये सब क्यों बनाया है। तो ये सब आपकी रिवीजन के लिए बनाया है, तो आप लोग इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका पढ़ाई नहीं भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है। ऑनलाइन स्टडी में जो होता है आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप कैसे पूछेंगे टीचर से। कमेंट करते हैं तो सारे कमेंट का रिप्लाई करना सब टीचर्स के लिए यहाँ पे ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो सारे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा डाउट रह जाता है। अब जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपके तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे इस साल जो 2020 में जो आप लोग एग्ज़ाम होगा 2021 का, तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे कम मार्क्स आएगा और बहुत सारे बच्चे का लो कॉन्फिडेंट है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना समझें। इस नोट्स से आप रिवीजन करिए, एक बार रिवीजन करके देखिए। आपको एक बार रिवीजन करने के बाद लगेगा कि हाँ एक बार और कर लेंगे तो हमारा 95 प्लस आसानी से आ जाएगा।
तो पूरे बुक पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब टाइम भी कम बचा है और आपके फेस्टिवल्स भी बहुत हैं, तो आप फेस्टिवल्स भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल से आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और जो भी सिर्फ फेस्टिवल डेज को आप उस दिन भी कोशिश करिए कि मिनिमम आप 1 से 2 आवर ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल तो वो अपनी जगह है, लेकिन आपको उतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं ना अपने स्टडी के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। और इसमें अगर एक बार आपने अच्छा कर लिया तो आप फेस्टिवल तो हर साल आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम बार बार नहीं आता। सिर्फ आपको ये 10th बोर्ड एक ही बार देने को मिलेगा। अगर आप अच्छे मार्क्स से लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना सारा चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गणित के इस लर्निंग डिफीट मटेरियल में 7 खंड है, जो कि 15 चैप्टर में बटे हुए हैं, ठीक है। 7 खंड में दिया हुआ है और 15 चैप्टर में बटा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो कि बहुत कम समय में गणित के पूरे पाठ्य पुस्तक से अवगत करा देता है। 10th बोर्ड गणित के प्रश्न खंडों और अंकों का वर्गीकरण और अंक और प्रश्नों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो ये सब आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या पद्धति जो है उसका कितना मार्क्स आता है, तो संख्या पद्धति आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बीजगणित 20 मार्क्स, त्रिकोणमिति यहाँ पे 20 मार्क्स और नियामक ज्यामिति 10 मार्क्स, ज्यामिति 20 मार्क्स, क्षेत्रमिति 10 मार्क्स और सांख्यिकी और प्रायिकता 10 मार्क्स। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ कहाँ से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट पे निर्भर करता है। आप लोग इसमें से किस में जो है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग को जो चैप्टर अच्छे से आता है तो प्लीज़ उस चैप्टर का ही रिवीजन करें, उस चैप्टर को टच करने की कोशिश ना करें जो आपको नहीं आता है। लेकिन आपको बहुत सारे चैप्टर है जो नहीं आते, आपको लगता है कि हमारा 60+ भी नहीं आ पाएगा, तो प्लीज़ आप सारे चैप्टर को इस रिवीजन नोट से रिवीजन कीजिए और साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न के में प्रत्येक कुल अंक और उनकी संख्या दिया गया है। तो इससे आप देख लेंगे कि आपका टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। 50 मार्क्स का आपका रहेगा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 सॉल्व करना रहेगा और 50 मार्क्स में आपको जो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लोग को बनाना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग 20 अंक वाले जो भी प्रश्न है उस सभी को टच कीजिएगा और उन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर उस पर अच्छी पकड़ बना लीजिएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने की संभावना रहेगी। क्योंकि आप भी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे उस पर तो आपको मार्क्स मिलेगा ही, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आप जो 5 मार्क्स का आता है वो सब ज़रूर बनाइएगा। एक रचना सीख लीजिएगा, वो बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ सर्कल भी पढ़ लेते हैं तो उससे भी एक रचना आ जाता है, तो आप लोग उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अध्याय स्टार्ट होता है। जो चैप्टर 1 है वो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी प्रमेय है उसको दिया गया, उसका प्रूफ दिया गया है, तो आप लोग इसको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है आप लोग ऐसे टाइप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूक्लिड एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ है इनका मौसा निकालना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ पे ये बना भी दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका रिवीजन करने के लिए आप इस जो आंसर को पढ़िएगा और फिर आप 1-2 बार अपने आप कॉपी पे नोट करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन टच करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के अगर टाइप्स भी आप देख लेते हैं तो आपके लिए हो जाएगा। जैसे एक टाइप का एक क्वेश्चन देता है तो उस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिर्फ आप एक क्वेश्चन देखिएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे टाइप वाइज क्वेश्चन डिवाइड करके पढ़े, और इस वीडियो में आप लोग इसको नोट्स देख लीजिए।
बहुत ही कम यहाँ पे टाइम लगेगा आपको रिवीजन करने में। रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा तो वो सर्कल पे आपको वीडियो लाती हूँ और उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ें। आप जब टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना कम टाइम में आपका कितना ज़्यादा चीज़ कवर हो रहा है। तो इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ जल्द ही मिल जाएगा। और अदर सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं तो ये भी अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट रिवीजन मैं करवा दूँ तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा दूँगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, अगर फिर भी और भी टिप्स चाहिए बोर्ड के लिए तो वो सब आपको आएगा। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल पे और आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से। अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा मार्क्स पाते हैं हमारी वजह से तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और आप लोग आशा है कि बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लास्ट तक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जब पढ़िएगा तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करें, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने का, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब इजी है। आप लोग एक बार जब इस टाइप का क्वेश्चन टाइप वाइज करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी है और आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर ब्रज गुणन विधि से आपका सबसे आसान होता है, आप लोग इसको सीख लीजिएगा। ब्रज गुणन विधि, इसमें से कोई एक विधि भी आप सीख लेते हैं तो आप उससे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो आप लोग ऐसे देखिएगा। उसके साथ साथ आप लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जो भी आप लोग क्वेश्चन बैंक सबसे पहले अगर नहीं लिए हैं तो आप लोग खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक आप लोग जरूर ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक से आप कम से कम संडे के संडे आप लोग क्वेश्चन उससे सॉल्व कीजिए। आप लोग 10 ईयर का जब सेट बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है और उससे आप लोग को और हेल्प मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ें, ठीक है। तो टाइप वाइज क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने को बताया गया है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसमें से एक में 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग एक बनाते हैं तो उसमें 5 या 3 में 3 नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिल भी जाता है, क्योंकि अब तो मैथ में 100 में 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, साइंस में भी 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। सिर्फ लिटरेचर पेपर में मार्क्स कुछ कट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। यहाँ पे एपी जो चैप्टर है ये मुझे बहुत इजी लगता है और किसी किसी को हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको एक जगह नोट कीजिए और उसको लिख लीजिए। उसमें टर्म आप लोग क्यों, एन क्या चीज़ को डिनोट करता है, डी क्या चीज़ को डिनोट करता है, ए एन क्या चीज़ को डिनोट करता है, ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिए और उसके बाद आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये बहुत आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगा था जब मैं 10th में थी। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो सबसे आसान है। आप सिर्फ tan का फॉर्मूला याद कीजिए और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन एंगल अगर आपको याद है ट्रिगोनोमेट्री का तो आपका ये सारा का सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सब क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रमेय होता है, तो अगर आप चाहें तो प्रमेय के कुछ प्रमेय को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं। आप जैसे अथवा में क्वेश्चन देता है, ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन में 1 बनाना रहता है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय भी 2-3 टाइप का अगर आप देख लेते हैं, आपका चूँकि 10th क्लास में तो बहुत सारा प्रमेय है तो सभी को करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2-3 टाइप का आप प्रमेय देख लेते हैं, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका गेस क्वेश्चन जो है वो आपको अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर में आपको मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन सब मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जो भी है आप लोग उस टाइप से क्वेश्चन कीजिएगा और आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में तो रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिवीजन आप लोग अगर कर लेते हैं उसके साथ साथ आपको तो इस साल पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पूरे साल जो कोरोना की वजह से आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, आपका कोचिंग क्लासेस नहीं चला। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इससे आपका हर साल एक न एक क्वेश्चन आता है। नियामक ज्यामिति पे आते हैं तो इसमें भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग को ये निकालने के लिए और सेक्शन फार्मूला जो होता है वो आप लोग ये दोनों सीख लीजिएगा। इससे आपका बहुत
क्वेश्चन हो जाएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपका जरूर आता है एक ना एक क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। वैसे भी अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो √x² माइनस प्लस y² हो जाएगा। वैसे और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग उससे रिविजन कर लीजिएगा। फिर अगर आप लोग जो ट्रिगोनोमेट्री पे आते हैं, यहाँ पे साइन कॉस और टेन का यहाँ पे जो रेशियो है वो याद कर लीजिएगा। उसका एंगल आप 90 डिग्री तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको याद करने के बाद आप कुछ बेसिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे फॉर्मूले बनते हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रेशियो है उसी से ये सब बना है, ये सब बेसिक फार्मूला है, पाइथागोरस पर में से आता है कुछ। उसके बाद ये जो एंगल दिया हुआ है आप लोग साइन कॉस टेन इसका याद कीजिएगा। आप सिर्फ अब यहाँ पे आपको बता दें कि आप जैसे अगर सिर्फ साइन का याद कर सकते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन ए का 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, ठीक है। इसका 1/2 1/√2 45 और 60 √3/2 और 1, तो आप इसको पलट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 का वैल्यू है साइन, वहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से इधर से आप लोग उठा के इसको इधर से लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉस भी। तो साइन जो 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है। और यहाँ पे साइन और कॉस 45 डिग्री पे दोनों का एंगल सेम होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लीजिएगा तो आपका टेन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे 0/1 तो यहाँ पे टेन का वैल्यू 0, यहाँ पे 1/2 बाई √3/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/√3 इसका वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे 1/2 से 1/2 अपॉन करिएगा तो कट जाएगा, तो 1 आ गया। ऐसे ही आप लोग कर लीजिए, अब तो याद हो जाएगा। अब सिर्फ साइन का वैल्यू याद कीजिए और उससे आप कॉस और टेन का वैल्यू निकाल दीजिए। आपको सभी याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता होगा, अगर किसी को मेमोरी उतना अच्छा नहीं है तो फिर भी आप लोग ऐसे अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने पे नहीं समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग दिया हुआ है, इसको ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको भले ही लगे हार्ड है, लेकिन ये मुझे बहुत आसान लगता था और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिर्फ tan का वैल्यू इसमें याद कीजिए और ज़्यादातर इसमें tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर आप याद है और उसके बाद आपको थोड़ा सा समीकरण सॉल्व करने आता है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्कल पे आइएगा तो इसमें कुछ टॉपिक ही हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा और इसका रिविज़न तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। बहुत आसान रिविज़न नोट्स है, तो आप लोग करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत काम आता है और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। आपको पता है तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। यहाँ पे रचना कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपको 5 मार्क्स का एक ज़रूर आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी सीख लीजिएगा। और रचना तो बहुत आसान होता है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और रचना कैसे करें, तो सबसे पहले उसका बेस आप लोग कुछ भी जो भी दिया हुआ है, कोई भी लेंथ दिया है तो आप एक स्केल की मदद से आप लोग सबसे पहले उसका बेस खींचिएगा, ठीक है। अगर ट्रेंगल टाइप का क्वेश्चन है तो, अगर ब्रेथ टाइप का क्वेश्चन है तो उसके सबसे पहले रेडियस, ठीक है, ऐसे खींच के आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे ब्रेथ से संबंधित अगर क्षेत्रफल है तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें अब आप जो पढ़िएगा क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आप टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। वैसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। आप लोग ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक यूज नहीं करना है क्योंकि आपको जो बोर्ड में है वो फुल मार्क्स अगर लाने हैं तो पूरे डिटेल में बनाना होगा। जितना अच्छे एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे आप, उतना ज़्यादा मार्क्स आपको अच्छा आएगा।
तो आपको तो सिर्फ मार्क्स लाना है बोर्ड में, क्योंकि आपका जो भी पढ़े हैं वो तो नॉलेज है ही, लेकिन बोर्ड में कितना अच्छा मार्क्स आता है ये आपका डिफाइन करता है। लेकिन मार्क्स किसी को ये डिफाइन नहीं करता कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी आपको मार्क्स अच्छा आना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो। उसके बाद यहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा। और यहाँ पे ठोस आकृति जो दिया हुआ है, घन, घनाभ, ठोस, बेलन, ये तो आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है, उसको सबसे पहले रटिएगा और उसके बाद क्वेश्चन का टाइप समझिएगा, और टाइप समझ के आप उस टाइप पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें का जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज है, तो इसमें का जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिर्फ आप इसका भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ में आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं, वो आपको बाद में केस करवा दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक है जिसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए पूछता है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। माध्यक का भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है, सिर्फ आप आंकड़ा को यहाँ पे सजाने आ जाता है और उसके बाद संचयी, बारंबारता, ये सब निकालने आपको आता है, तो आप लोग माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपका बच गया लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको 0 के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होता है P = NE/NS, ये आप याद कर लीजिएगा। एक तो फॉर्मूला ही होता है प्रोबेबिलिटी में और उसी से बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वाइंस का प्रॉब्लम होता है वो, और एक टास्क का प्रॉब्लम्स होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। इस दोनों से आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सके बोर्ड एग्ज़ाम में। और आप भी पढ़िए और सबको शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।